एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 178 को लेकर के, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस माने होते हैं मिक्स्ड, विविध प्रकार के। वैसे आजकल जो है वो एक्सरसाइज आपको फ्यूचर टेंस से रिलेटेड चल रहे हैं, खासकर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद ये मिसलेनियस आया है, तो इससे भी होंगे। बाकी मिसलेनियस में थोड़े पीछे के भी रहते हैं और वर्ड्स थोड़े से बदले हुए रहते हैं। इसको बताएं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले इस एक्सरसाइज को, कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 177 का, यानी एक्सरसाइज 1 से लेकर 177 तक के ऑल वीडियोज़ बन चुके हैं। इसके भी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उसके 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक में बुक के नाम से ही सारे प्लेलिस्ट होते हैं, एक में 1 से लेकर 100 तक और दूसरे में 101 से लेकर लास्ट तक के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, वहाँ इसके जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट ग्रामर और ग्रामर इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस लेवल तक का जो है वो आपको सब जानकारी उसमें मिल जाएगा। चलिए तो अब इसको शुरू करते हैं। पहला है आपने क्या किया है। तो या है, ये है, ई है, या चुका है, चुके हैं, चुकी है, रहे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है और इसलिए हो जाएगा व्हाट हैव यू डन। फिर है आपके बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। चाहते मतलब चाहते हैं, छुपा हुआ है ना, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट है, ये चाहते हैं। तो वाई डू योर चिल्ड्रेन नॉट वांट टू गो टू ए स्कूल। मैं 10 दिनों से बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ तो आई एम इल, लेकिन जैसे ही 10 दिनों से लग गया, इसलिए सिंस फॉर का प्रयोग हो जाएगा। और जब सिंस फॉर का प्रयोग होता है तो इजेएमआर की जगह हैव बीन, हैज़ बीन लगता है, और वाज वेयर की जगह है ना हैड बीन लगता है। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव बीन इल फॉर 10 डेज। आगे बढ़ेंगे, क्या राम 10 दिनों से बीमार नहीं है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी उसी आधार पर हो जाएगा कि हैज़ राम नॉट बीन इल फॉर 10 डेज, है ना, 10 दिनों से है इसलिए हैज़ बीन लग गया। क्या राम सुबह से नहीं टहल रहा है। अब रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है इजेएमआर के साथ आईएनजी, लेकिन फिर वही बात है कि सुबह से लग गया, और जब सुबह से शाम से लग जाए रहा, रही है के साथ, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसलिए हो गया हैज़ राम नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। राम एक गाड़ी खरीदने जा रहा है। अब नॉर्मल रहा है, रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखने में फ्यूचर लग रहा है, लेकिन हमें ट्रांसलेशन मतलब टाइम तो ये फ्यूचर का बोध हो रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन इसका जो है टेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए हो जाएगा राम इज़ गोइंग टू बाई अ कार। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। उसने श्याम की मदद क्यों नहीं की। वाई डिड ही नॉट हेल्प श्याम। क्या वह आपके पास जाया करता था। अब यहाँ देखिए, एक 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 यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मैंने बता तो दिया लेकिन टेंस नहीं बताया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, आएंगे फ्यूचर है, गागेगी, नहीं की, आ ए ई जिसके अंत में रहे वह पास्ट, सिंपल पास्ट होता है, और ताथा तिथि भी सिंपल पास्ट आता है, लेकिन जाया करता, खाया करता रहे तो यूज टू का प्रयोग होता है ना। तो डिड ही यूज टू गो टू यू। मैं अपना काम करने गया था, तो मैं अपना काम करने गया था, तो इसमें या था, ये थी भी जो है वो सिंपल पास्ट में भी होता है, या पास्ट परफेक्ट में भी इसको हम ले सकते हैं। तो आई हैड गॉन टू डू माई वर्क, या आई वेंट टू गो डू माई वर्क भी हो सकता है। सूरज उगने के पहले मैं पटना जा चुका था। 2 वाला जब ऐसा रहे, है ना, तो जो काम पहले हुआ हो पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद हुआ हो वो सिंपल पास्ट, तो हो जाएगा आई हैड गॉन टू पटना बिफोर द सन रोज। क्या वह आपको मारना चाहता था। डिड ही वांट टू किल यू। वैसे BTU भी हो सकता है, मारना का एक वो भी होता है, लेकिन उसको पीटना के अर्थ में ट्रांसलेशन में माना जाता है। वह रोने लगा। लगा, लगे या लगता है, लगती है, तो बिगिन, बिगैन होता है, बिगिन्स होता है, तो ये पास्ट है, बिगैन हो जाएगा। ही बिगैन टू वीप, या ही स्टार्टेड वीपिंग भी चल सकता है। वह वर्षों से अनुपस्थित था। फिर वही वह अनुपस्थित था तो ही वाज एब्सेंट होता, लेकिन जैसे ही वर्षों से लग गया तो हो जाएगा ही हैड बीन एब्सेंट फॉर ईयर्स। तुम सुबह से क्या कर रहे हो। व्हाट हैड यू बीन डूइंग
सिंस मॉर्निंग, फिर वही है ना, रहे थे, लेकिन तो पास्ट कंटिन्यूअस होता, लेकिन सुबह से लग गया इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ेंगे। सोहन कहाँ जाना चाहता था, था तिथि सिंपल पास्ट, तो वेयर डिड सोहन वांट टू गो। वह वर्षों से कैसे एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, है ना, तो वर्षों से लग गया इसलिए हाउ हैड ही नॉट बीन ए गुड स्टूडेंट फॉर ईयर्स। अगर आप मोहन से मिलेंगे तो वह आपकी मदद करेगा। इफ़ यू मीट मोहन ही विल हेल्प यू, ये कंडीशन वाला है ना। तो मिलेंगे तो कहेंगे फ्यूचर है, लेकिन जिसमें इफ़ लग जाएगा वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर रहेगा। आप क्या करते रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस है नॉर्मल। व्हाट विल यू बी डूइंग, वैसे हैव बीन डूइंग भी चल सकता है। अगला है क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। अब फ्यूचर में जब दो काम एक के पहले एक रहे तो एक जो है वो फ्यूचर परफेक्ट होगा और दूसरा सिंपल प्रेजेंट। जैसे उधर पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट था, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, है ना, प्रेजेंट में। वह 2026 ईस्वी से क्या करता रहेगा। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फ्रॉम 2026, वैसा करना क्यों नहीं चाहेगा, सिंपल फ्यूचर है। वाई विल ही नॉट वांट टू डू सो, तुमने क्या करना चाहा है, आ है, ए है, ई है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट हैव यू टू डू, क्या तुमने क्या करना चाहा है। व्हाट हैव यू वांटेड टू डू, गलत हो गया, है ना, तुमने क्या करना। व्हाट हैव यू, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ व्हाट हैव यू, है ना, व्हाट हैव यू, और यहाँ तक तो ठीक है, वांटेड छूट गया है ना, वांटेड टू डू, ठीक है। मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसका करेक्शन करवा दूंगा, है ना, व्हाट हैव यू वांटेड टू डू, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये फ्रेंड्स समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। थोड़ी देर से ही सही, रिप्लाई कमेंट में क्वेश्चन कमेंट कर दें तो रिप्लाई देना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा कमेंट करके हमें बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, कोई कमी हो तो बताएं, कुछ अच्छा है, कुछ और करना है तो उसे भी मैं करने का प्रयास करूँगा। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।